बारात लेके चला जा बाप, तो हमारे लड़के ने हमारे गांव में बहुत मान सम्मान है। अरे हम सब तो जियत जिंदगी भर जा जमींदार साहब, हम आपसे कहा दहेज वाला पैसा अगर हमारा तिराव लड़का न दे रही, वो दहेज वाला पैसा हमने, लेकिन हमारे द्वारे से बना ना लेके जा जमींदार साहब। हमारे तिनाव लड़कियन के सर के पकड़ी आपके कदम आपसे हाथ जोड़ते आपके घोड़े गिरते जमींदार। हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। कल को हम बारात वापस लेके जाएंगे तो हमारे इलाके के लोग पूछेंगे ठाकुर साहब शादी में क्या मिला, तो मैं क्या जवाब दूंगा? ये शादी हरगिज नहीं होगी। क्या कह रहे हैं आप? ये शादी नहीं होगी? नहीं होगी। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। शादी करना पड़ेगा जरूरी तुम्हें, वरना पुलिस को जल्दी बुलवाऊंगा। दहेज का मुकदमा तुम पर चलेगा, सुनो, काफी जुर्माना तुमसे भरवाऊंगा। धमकी नहीं दे रहा हूँ, करके दिखाऊंगा। छोड़वा व्यवस्था कर। अभी कभी सुबह करूंगा, पुलिस बुलाऊंगा। कि जगतपुर गांव में बड़का भैया कितना बड़ा मान सम्मान है। भैया के नाम के लोग जयकारा लगावा थे। एक बात सुन लो बाबा, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकी थी अगर बड़के भैया के मान सम्मान में जो थप्पा लगा जाए ना, उसका सर चाप के हिम्मत दो। बिया ना हो, बिया सीधे ना हो तो टेढ़े हो, कैसे बिया ना हो? अगर बिया ना हो तो एक एक बराती के दौड़ा ही लाठी से मारा है। मगर हुआ क्या देखा था बे? ये पेड़म बस सब बराती भौसड़ी हो। आगे आप सिंदूरदान कराइए। बेटी। माँ, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो बेटी भावना। का
शादी है, आखिर मेरे पापा क्यों नहीं आए माँ? पुलिस कैसे आ रही है? ये क्या कर रही हो जी? अपने घर चलो ना। अरे तुमने फोन ही क्यों किया पुलिस को? नमस्ते, कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सूरज है। सूरज है। इधर चलो। इधर गए? चलो। जी साहब। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम संतोष है। संतोष। जी साहब। कितने भाई हो? साहब हम 3 भाई हैं। 3 भाई हो। जी साहब। ये बूढ़ी माँ कौन? मेरी माँ है साहब। वो मेरी बड़ी भाभी है साहब। पीछे वाली? वो छोटी भाभी साहब। अच्छा, ये लड़की है। जी साहब। तुम बताओ ना, 3 भाई हो ना? हाँ साहब। अच्छा, तीसरा वाला वो है क्या? अरे नहीं साहब, क्या मेरे घर का नौकर है साहब। नौकर है? हाँ जी साहब। अच्छा अच्छा। जितना पूछूं उतना बोलना, एडवांस मत बोलना बेटा। तुम कौन हो? मैं लड़की का बाप हूँ साहब, बारात मालिक हूँ साहब। चल सारे। लड़के का बाप बोलेगा तो मैंने समझ जाऊंगा कि बारात मालिक है तुम्हें। एक बात बता, ये शादी में कितना दहेज ले रहा बे? दहेज? हाँ। 1 पैसा नहीं ले रहा हूँ साहब। बगैर दहेज की शादी कर लेना। हाँ साहब। यू आर ग्रेट मैन, तुम महान आदमी हो। अगर तुम जैसे इंसान हिंदुस्तान में हो जाए ना, जो अपने हिंदुस्तान में दहेज वाली बीमारी फैल रही ना, ये जड़ से खत्म हो जाएगा। चल उधर चल बे। पता नहीं कैसे साला सेंट मार रखा है। मिस्टर सूरज, कुछ सामान मैं तुम्हारे सामने पेश करता हूँ। उस सामान को देखो। उस सामान से तुम्हारा या तुम्हारे परिवार का कोई रिलेशन है? कैसा सामान सर? एक मिनट। मिस्टर सूरज, ये रही डायरी। इसे देखो, इसमें लिखे गए वक्तव्य। हैंडराइटिंग किसकी है? ये तो मेरे भाई सुजीत की, आपको कहाँ से मिली? यू आर राइट, तुम्हारे भाई सुजीत की है। ये टी शर्ट पहचानो मिस्टर सूरज किसकी है? ये भी मेरे भाई सुजीत की है। इस
इस लोअर को भी देखो। ये सब आपको मिला कहाँ से? मेरा भाई सुजीत है कहाँ? होपलेस मत होइए मिस्टर सूरज, सब कुछ दिखा रहा हूँ। उसे तो देख लिया, अब इसे पहचानो कि इस कोई सीमा नहीं, पृथ्वी की कोई तौल नहीं, स्मगलर की कोई जात नहीं। मुझे ये इंफॉर्मेशन मिली कि तुम्हारा भाई और उसके कुछ साथी गांजा की स्मगलिंग करते हैं। मैं अपने स्टाफ वालों को लेकर के तहकीकात में निकला तो तुम्हारे भाई को और उसके साथियों को मैंने रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जब तुम्हारे भाई से पूछताछ करने लगा कि बोल सुजीत, ये गांजा की स्मगलिंग कब से और क्यों कर रहा है, क्या इसके पीछे तेरी कोई मजबूरी है? उसने कहा जी साहब, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है और ये गांजा का धंधा मैं कुछ महीनों से कर रहा हूं साहब। और आपको बता देना चाहता हूं कि मैं अपने पूरे परिवार वालों के चोरी से मैंने अपने समधी जी को 5 लाख रुपए देने को कहा। अब आप तो जानते हैं साहब, एक फैक्ट्री में काम करने वाला इंसान ये 5 लाख रुपए कैसे जल्दी कमा सकता है? मजबूर होकर के ये गांजा की स्मगलिंग मुझे करनी पड़ी और पैसा इकट्ठा हो गया है। आज के बाद ये धंधा मैं छोड़ दूंगा। और मैं कह रहा सूरज, तुम अपराधी हो, कानून तुम्हें सजा देगा और मैं कानून का पुजारी हूं, तुम्हें सजा जरूर दिलाऊंगा। जब तुम्हारा भाई सजा की बात सुना तो मेरा पांव पकड़ करके गिड़गिड़ाने लगा कि साहब मुझे छोड़ दो, साहब मुझे छोड़ दो। हमने कहा नहीं सुजीत, मैं तुमको फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूंगा। जब तुम्हारा भाई फांसी की बात सुना तो उसके स्टाफ वालों ने मेरे स्टाफ वालों पर हमला बोल दिया। मौके की नजाकत देख करके तुम्हारा भाई वहां से भागना चाहा और मैं रिवॉल्वर लेकर के तुम्हारे भाई का पीछा कर लिया। रोकता रहा कि सुजीत रुक जा रुक जा रुक जा। जब देखा कि सुजीत नहीं रुक रहा है, अंत में मुझे तुम्हारे भाई का दौड़ा करके मजबूर होकर के तुम्हारे भाई का हमें इनकाउंटर करना पड़ा। और सुनो, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए रास्ता खराब था, गाड़ी नहीं आ पाई। वो पीछे जीप खड़ी है, जाकर के सब कोई अंतिम दर्शन उसका कर लो।
अरे साहब, अरे हमारे लड़कन के काहे इतना जलील करता साहब। अरे हम अपने लड़कन के मान सम्मान सिखाए, कि चोरी डकैती ना सिखाए साहब। बुढ़िया, तूने अपने बच्चों को मान सम्मान से रहना सिखाया है, चोरी डकैती नहीं सिखाया। ओ तो स्मगलिंग करना सिखाया है। नहीं साहब, ऐसे काहे कहा था साहब। है बूढ़ी माता जी, तुम्हारा बेटा अपराधी था, उसे सजा मिली। और सुनो, इतना ही नहीं, बेटा की बात छोड़ दो, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, बुढ़िया समझी? साहब, पहले हमारी बात आप सुनिए। लड़के के लाश लेके चला जावा साहब। अरे अब महतारी है, कैसे बर्दाश्त करम साहब। अपने लड़के के लाश पोस्टमार्टम जा साहब। देखिए बूढ़ी माता जी, एक कानूनी प्रक्रिया है, अगर आप इसमें दखल अंदाजी ना करें तो और इसमें आपकी और आपके पूरे परिवार की भलाई है। इसलिए सुनो, ड्यूटी इज ड्यूटी। हमारे ऊपर भी कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर भी अधिकारी हैं, हमको जवाब देना पड़ता है माता जी। और सुनो, हमारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम हो जाएगा, समझी? साहब, अरे सुने ही, वर्दी वाले बहुत हमदर्दी होते साहब। बूढ़ी माता जी, अगर इस तरह से हम मुजरिमों के साथ हमदर्दी दिखाने लगे ना, तो इस वर्दी की वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी और पूरी दुनिया में सब अपराधी ही नजर आएंगे। इसलिए सुनो, मैंने कह दिया तो कह दिया, तुम्हारे बेटे की लाश का पोस्टमार्टम होगा, समझी? क्या है भैया? वैसे बुढ़िया तू बहुत होशियार है, तू पूरे परिवार में चमक नजर आती है। इधर आके थोड़ा बात करना चाहता हूँ। बता बुढ़िया, क्या करना चाहती है? हमसे साफ साफ बता, अपने दिल की बात हमसे नहीं बताएगी तो किससे बताएगी? देखिए माता जी, हम भी इंसानी है, हमारे सीने में भी इंसानियत का दिल है, कोई पत्थर का दिल नहीं है। शंकर सही बात है साहब। आज आपके आंसुओं ने मेरे पत्थर जैसे जिगर को पिघला करके मोम कर दिया। आप कह रही माता जी, तो हम आपके बेटे की लाश का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। लेकिन सुनो, ये बात यहीं तक रहे, हमारे और तुम्हारे बीच में, परिवार के बीच में। ठीक है। और आगे बढ़ाने की अगर बात किया तो हमें तो दिक्कत होगी, लेकिन साथ साथ मैं तुम्हारे पूरे परिवार को दिक्कत पैदा करूंगा। नहीं अब सुनो, आशा, इस परिवार से हमदर्दी होने के नाते जब भी जरूरत पड़े, एनी टाइम 24 घंटे हमारे ऑफिस को, हमारे घर के दरवाजे इस परिवार के लिए खुले रहेंगे। ये ना माता जी, हमारा काट लीजिए। ये साहब, हमार बड़ी बदो है साहब। साहेब, ए साहेब, ए साहेब। हाँ माता जी। अरे हमार बड़वार बतो है साहब। अच्छा, ये पढ़ी लिखी इसलिए हाँ साहेब। ठीक है, ठीक है। ठीक है साहब। ये साहब, हमें नाम रिश्तेदार को क्यों बेटा? अब चलो
साला कह रहा था साले कि मैं दहेज का विरोधी हूँ, दहेज नहीं लेता हूँ और न लिया हूँ। साले 5 लाख रुपया निकल गया, वो कह रहा कि नहीं लिया हुए। खुशी से दे रहा है, खुशी से कोई दहेज देता है? उधर का साला क्या बात है माँ जी?